मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं इस समय बैठा हुआ हूं। जैसे मैंने संकेत किया है कि मैं गांव-गांव घूम करके भ्रमण करके और जो विभूतियां हैं 70-75 साल के आसपास की उनकी प्रतिभा है उनको सजो रहा हूं। तो इसमें मैं बैठा हुआ हूं भारत देश के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की छतरपुर तहसील के दालोन ग्राम की गुजरातनपुरवा में। और यहाँ जो जिनके साथ में बैठा हुआ हूँ ये है श्रीमती शांति देवी पाठक जी, और आपकी उम्र 75 वर्ष के आसपास है। और जैसे मैं कहता हूँ मैं संबंधों का उल्लेख करता हूँ इस चैनल में, तो ये मेरी मामी जी हैं और मैं मामी जी को सादर नमस्कार करता हूँ। इनके गीत आप लोग सुन चुके हैं। आज मैंने प्रयास किया कि आप लोगों से एक संवाद किया जाए, इनके बारे में कुछ जाना जाए। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, मामी जी बताएंगी। मामी जी, आपकी कहाँ तक शिक्षा हुई है? कक्षा 5वीं तक पढ़ी हुई है। और ये आपने कहाँ पढ़ाई की थी? बंधा। तो मित्रों, बंधा में पढ़ाई की थी। और बंधा यहाँ से कितने दूर है? मतलब पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। और आपकी शादी कब हो गई थी? कितनी उम्र रही होगी? 15 साल। तो 15 वर्ष की उम्र में मित्रों शादी हो गई थी आपकी। और शादी जब हुई थी तो शादी का भी आपका प्रसंग बड़ा मुझे देखा है। किस तरह से कोई मतलब देखने में नहीं आए थे शायद ना? कुछ कथा है उसकी, तो कथा वो मामा जी से सुनेंगे, किसी और सुनेंगे। मामी जी वो बताने वाली नहीं है। और यहाँ बहुत जो प्रतिष्ठित परिवार ये पाठक परिवार था। और पाठक परिवार जो कहते हैं इनको पुराना जमींदार परिवार है, बड़ा कृषक परिवार था। तो बड़ा यहाँ जो वैभव था, जो संपन्नता थी, संपन्नता के साथ जो दायित्व थे, वो दायित्व किस तरह से यहाँ आके आपको क्या क्या किस तरह का माहौल मिला? जगह तो बहुत कठिन माहौल था। हाँ, मतलब कौन तरीका से कठिन? पिछले करो। अच्छा, कौन जैसे पिछले करो तो कितना पीसने आओ? तो सुबह से कितने बजे उठ जाओ करती? 6-7 किलो अकेले पीस करे हम। अच्छा, 6-7 किलो आप अकेले 6-7 किलो अकेले पीस लेती थी भाई मित्रों। तो 6-7 किलो पीस लेती थी आप अकेले। कितने बजे उठना पड़ता था? उठने तो करे हैं 4 बजे। 4 बजे। तो कितने जाते थे उठते थे? जाते 2 जाते उठते थे। तो आप एक पे आप और दूसरे जाते पे? जी पे भाकर की मम्मी। अच्छा, जेठानी, जिज्जी जिनको कहते थे, भाई। तो ये जैसे जाते रहते थे और एक जाते पर 2 लोग भी पीसा करते थे, है ना? अच्छा, आप अकेली हो, वो दोनों लोग। तो एक इस तरह से पिसाई हुआ करती थी। 4 बजे से उठ जाती थी और 4 बजे से उठ के 6-7 किलो आटा एक जन पीस लिया करते थे। और पीसते समय गाने भी गाते थे ना? हाँ, तो गाना एक आध पीसते समय का गाना याद है क्या? पीसते समय का कोई गाना याद हो तो सुनाइए। गाना ऐसी तो के जो ना अच्छा, जो भी आ गए तो समय अपने पीसते भी रहे और गाते भी रहे। तो कोई भोर का गाना हो, सुबह सुबह का गाने वाला? पीसते समय जो सुबह सुबह भोर के गाने गाते हैं ना, सुबह सुबह के। अब गा भी करे। अच्छा। हाँ हाँ। तो बरसात में बरसात के गाना। अच्छा। भजन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। अच्छा, तो बिलवाई कोई याद है आपको? जब बिलवाई हम अलग से मित्रों, बिलवाई अलग से करेंगे, रिकॉर्ड उसको अलग से चित्रांकित करेंगे। और ये खेती किसानी का खूब काम था। तो मैं तो बचपन से आता रहा हूँ मित्रों, तो मैं जानता हूँ कि बड़ा परिवार था। तो जो भी होता था तो छोटे मोटे स्तर पे होता नहीं था। अगर सब्जी के लिए भुइया उबलना है तो एक टोकरी भर उबलना है, टमाटर कटना है तो एक टोकरी भर कटना है। तो इस तरह से बड़ा वो परिवार था। खूब बैल वगैरह खूब थे ना। और तो जो जब रोटी बनती थी तो चूल्हे पर रोटी बनती थी। तो कौन कौन बनाता था? 2 जने बनाते, एक जने तो एक जन बेचते थे, दूसरे जन सेकते थे। और मैं तो बहुत प्यारी बड़ी बड़ी चपाती बनती थी। मामी लोग बहुत होशियार थी और बहुत अच्छी उस समय लोगों की आपस में जो टीम है वो भी आपस में बड़ा अच्छा सामंजस्य आपस में था। मामी जैसे आपने जो गीत सीखे हुए कब सीखे हैं? 15 साल की उम्र के पहले सीख लिए थे। तो मित्रों, जो ये गीत आप सुन रहे हैं 15 वर्ष की अवस्था से पहले के सीखे हुए गीत हैं। और आज 75 वर्ष के आसपास आपकी उम्र है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 60 वर्ष पहले ये गीत सीखे हुए हैं। और ये कैसे सीखे आपने? जी जहाँ सुन लाए किताब भाई
हाँ हाँ किताब से सीखी हाँ। जैसे मुझे हाँ। तो हम मास्टर ने दी इतनी मोटी किताब। अच्छा तो बा हमारे भज्जी ने आ गई जच्ची में थी गाय शादी की हाँ। सावरन सावन की सबकी बहुत अच्छा पहलाद की हाँ। अकेले बाहर छोड़ या सुबह चले जाने हल को भी से हाँ, हाँ। जाके बोले हाँ 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 ओ हाँ तो हमारे जैसे बाप बाहर हैं हाँ। सुन के करे जब है हाँ हाँ रेडियो की ये चले थे जब रेडियो हाँ, हाँ, हाँ। उनकी रेडियो की तो सुना भी शादी की तो सुना हाँ, हाँ। सावन की तो सुना सुना भी करी हाँ, हाँ। हम गाँव लगे भी सुना लगे क्या बात है। तो ये कौन सुनता था, पप्पा जी आपके? हमारे चाचा चाचा। हमारी जी की घर जोन घर की हमारी आदि होती हाँ हाँ तो बता की हमारी आदि होती हाँ हाँ तो उनके भज्जा आ जाते हाँ हाँ सुबह आए सुनने की दिन में हमें से गाय सुना सुनने तो देखिए मित्रों, आपने रेडियो से सुन के भी गीत सीखे हैं और जो समाज में उस समय गाए जाते थे बचपन में वो गीत सुन के भी सीखे हैं। और जो आपके शिक्षक थे प्राथमिक कक्षा के, चूंकि 5वीं तक मामी ने वहाँ पढ़ाई करी है, तो प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक थे उन्होंने भी आपकी प्रतिभा देख करके एक गीतों की बहुत सुंदर किताब भेंट की थी आपको, जो उनके भाई लोगों के हाथ में पड़ गई। वो भाई लोग जैसे करते हैं कि उन्होंने उसको अपने स्तर पे इधर उधर कर दिया, तो उससे भी आपने गीत याद किए हैं। तो एक जैसे कहते हैं कि जो सीखने वाले होते हैं, सीखने वालों को कोई कक्षा में नहीं जाना पड़ता, वो स्वयं सीख लिया करते हैं। उनकी प्रेरणा स्वयं काम करती है, उनका आग्रह स्वयं काम करता है, उनकी प्रतिभा स्वयं काम करती है। तो मामी जी ने अपना स्वयं सीखा है। और यहाँ का जो वातावरण था, यहाँ आप जो महिलाएं सब गाती हैं उनमें 2-4 लोग बहुत अच्छा गाते थे ना? हाँ, कौन कौन अच्छा गाता था? जी है तो खुद जी है, मामा ही है छोटी। जी गाती गणपति अम्मा हाँ हाँ। अच्छा, अब जितनी जानी होती जिन्होंने को अच्छो गा ले पुराने लोगों में, अब तो जैसन की बताई है दे गा लेते। और कौन, और नई बहुन में ऐसी कम और जिन्ना है बनी गाती। हाँ गाना कम गा पाती। हाँ 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 हाँ। तो मित्रों, जो सामाजिक माध्यम चला है, सामाजिक माध्यम के चलते जो नई पीढ़ी है वो भिन्न प्रकार के स्वभाव और अभिरुचि वाली हो गई है। तो जो ये पुराने गाने हैं, ये पुराने गाने भी उतने ही आवश्यक हैं। तो इस चलचित्र का उद्देश्य भी यही है, इस चैनल का भी उद्देश्य यही है, और इस श्रृंखला का भी यही उद्देश्य है कि इस श्रृंखला के माध्यम से यह जो रचनाएं हैं वे प्रस्तुत की जाएं, जिससे नई पीढ़ी सीखे, माताएं सीखें, बहनें सीखें, और एक जो अपना सनातन प्रवाह है वो प्रवाह निरंतर जैसे प्रवाहित होता चला आया है, वैसे प्रवाहित होता चले। मामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे गीत हमें सुनाती हो। आपके और गीत भी चर्चित करेंगे और जो श्रोता है उनका आनंद लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी हमें इतना समय दिया, आपसे फिर कभी और बातें भी जानेंगे। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।